Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 90. Uh, Thank you so much to many of you who are continuously watching my videos. आज का जो विषय है, इसका जो थॉट है, तो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से आया? तो थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द एडिटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया स्टोरी .com। उन्होंने मुझे पूछा कि दो व्यक्तित्व है, उन्होंने एडिटर ने अपना नाम दिया और साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ दिया। उन्होंने बोला कि एक ही टाइम में और एक कोई जगह पे, मे बी से कैलिफोर्निया में, सेम डे सेम टाइम में एक इंसान पैदा होता है। क्या उन दोनों का जो जीवन है सेम होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, नहीं होगा ये चीज। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, इससे बहुत सारी वीडियोस बन रही है, बहुत सारे रोस्टिंग वीडियोस बन रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक सीडो साइंस है, ये असली साइंस नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक चीज सोच के देखिए कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या। मैं आपको दूसरे एक डायमेंशन में ले जाऊंगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, बिकॉज आपके अंदर जितनी क्लैरिटी आएगी उतना ज्यादा आप चीजों को समझ पाओगे कि एस्ट्रोलॉजी कहां से आता है। हमारी जो D1 चार्ट है, हमारा जो वर्गा चार्ट है, वो क्या बताते हैं हम लोग को, वो क्या चीज है। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो भी चीज है, जब भी एक इंसान का जन्म होता है, वेदर हम उसको न्यूमरोलॉजी के थ्रू ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखते हैं, या हम उसको वैदिक रूप में देखते हैं, या वैदिक प्लानिटरी पोजीशंस की समझने की कोशिश करते हैं, या उसकी नक्षत्र को समझने की कोशिश करते हैं, हम एक्चुअली देख क्या रहा है। उसके अंदर हम प्रोमिसेस ऑफ द चार्ट देखते हैं। जब भी एक हम नैटल चार्ट की स्टडी करते हैं तो हम प्रोमिसेस देखते हैं। प्रोमिसेस का मतलब क्या है कि प्लैनेट्स आपके लाइफ में, आपका जन्म हुआ, किस तरह से रोल प्ले करेंगे, क्या क्या इवेंट आप जिंदगी के अंदर अट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों आपका शरीर ऐसा होगा देखने में, आपकी आंखें ऐसी होगी, आपका यू विल स्पीक लाइक दिस, यू विल वॉक लाइक दिस, यू विल अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन, दिस काइंड ऑफ जॉब, दिस काइंड ऑफ फाइनेंसेस। व्हाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन समथिंग विच इज कॉल्ड एज वर्च्यू। ये आप ही का वर्च्यू चार्ट है। आपने इस जीवन में और पुराने जीवन में जितना आपने जो जो एक्शंस लिए, उसका जो फल है, उसका एक स्वरूप है ये। इट इज द रिजल्ट ऑफ द पास्ट कर्मा। अच्छा, ये कितना पास्ट कर्मा है? पास्ट कर्मा बहुत पास्ट। पास्ट मतलब आप कहां से है, आपका सोल कहां से है। सो आई ऑलवेज से वन थिंग, दैट सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो इस चीज, जो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, एक पॉइंट था, बिंदु था, जिससे सारी चीजें आई है। सो सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। आपका, अगर हम एंसेस्टर्स में चले जाएंगे तो कैसे सृष्टि हुई, अगर साइंस में चले जाएंगे तो हमें एक चीज का समझ में आएगा, विच इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी, कि एक प्रिमिबल एटम था जिसके अंदर वो एक मेटा स्टेज में पहुंच गया था, और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ब्लास्ट हुई, पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि। सेम चीज हमें शिव पुराण में मिलता है कि माँ दुर्गा या पार्वती, जो भी जो शक्ति है, वो शिव जी से पूछ रही है। शिव इस निराकार, उनसे पूछ रही है कि कैसे सृष्टि हुई, और जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे सृष्टि हो रही है। सो हाउ दिस टू थिंग्स आर मैचिंग। लेट्स कम बैक टू साइंस, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड मोर साइंस। अगर विदेशी लोग रिसर्च कर देते हैं तो हम ज्यादा मानने लगते हैं, कई चाहिए भी, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपका एक बिलीफ है, सिस्टम है। जब आप हाइपोथेसिस पे पहला काम करेंगे, तब जाके उसके अंदर अगर आपको कॉन्सिस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा, तब ही वो फाइनलाइज होता है, वो रूल बनता है, वो एक सूत्र बनता है, वो एक प्रिंसिपल बनता है, और उसमें एक मोहर लग जाती है साइंटिफिक कम्युनिटी की। बट बिग बैंग तो साइंटिफिक कम्युनिटी कर चुके, बट एक टाइम लोग मानते थे सिर्फ बिग बैंग हुआ है, पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। बट उसके बाद कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा एंड उन्होंने ऑब्जर्व भी किया। शायद थोड़ा सा हमारा आयनांश उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, जो चेंज होता है। बट उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की, नहीं, सिर्फ हमारी गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स मूव नहीं कर रही है, कॉन्टिन्यूसली चली नहीं जा रही। वहां पे उनको एक रिवर्स एक्शन मिला। फिर एक थ्योरी आई जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग की तरह एक पुल हो रहा है। लेट मी जस्ट शो यू, इफ आई हैव दिस थिंग विथ मी। सो चीजें स्ट्रिंग थ्योरी में आई, तो स्ट्रिंग थ्योरी का मतलब है कि एक जगह से सृष्टि हुई इस तरह से, बट वो वापस जाएगी, इट विल गो बैक। दैट्स द इलास्टिसिटी इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। दाओइज्म कहता है कि एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम दाओ एंड एवरीथिंग विल हैव टू गो बैक टू दाओ। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी हो रही है, अगर इफ यू कैन कम क्लोजर बैक टू दाओ, टू द अलाइनमेंट ऑफ दाओ, आपकी बीमारी चली जाएगी। बिकॉज जब भी सोर्स के बाहर या दाओ के बाहर चीजें आ जाती है, उसके अंदर डुअलिज्म होता है।
उसके अंदर डुअलिज्म, इन यांग होता है। जब तक इन यांग रहता है तब तक इंसान के अंदर दुख, खुशी, डे नाइट, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स। डुअलिज्म दिखाता है उसके अंदर, चीजों के अंदर, हाई लो, ओके, हीट कोल्ड। और जब वो दाव के पास वापस जाता है, द स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, जब दाव के पास वापस जाता है, द dualism starts getting minimizes, and जब आप you are in alignment of the source, तब things are much more better in your life. तो शुरुआत कहां से होती है? Why I'm showing you all these things? Because I'm trying to correlate science with Taoism with sourceology. So what is the concept? The concept is here that आपका जो कर्म है शुरू कहां से हुआ है? maybe quite possible कि जिस दिन millions of years back, जब समुद्र में पहले तो ये जैसी हमारी जो जैसी सृष्टि हुई बिग बैंग के अंदर, हम लोग शायद दो सन थे, व्हाट आर द थ्योरीज, यू कैन गो बैक एंड रीड, एंड एक सन दोनों के साथ क्लैश हुआ और वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल से घूमने लगा। ऐसे ही हमारे ग्रहों की सृष्टि हुई। ग्रह बहुत गर्म थे, टू मच हॉट इंसान, गर्म गर्म होते होते फिर जैसे ही वो गर्म ऊपर गए, उसके अंदर से बादल बने, एंड बादल फिर बारिश करे, फिर इतना हीटेड था, गर्म बने, बारिश किया, गर्म बने, ऐसा करते 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 धरती कूल डाउन हो गई। उसमें एक घटना घटी, धीरे धीरे करके क्या हुआ, पानी जमा होने लगा। और पानी के अंदर एक दिन एक घटना घटी जिसके अंदर कहीं से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया। ये सब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं, ये वहां से लिया हुआ है, मैं जस्ट बेसिकली बता रहा हूँ। सो मुझे बहुत सब्जेक्ट ये बहुत पसंद है, इसलिए आई एम शेयरिंग विद यू। उस पानी के अंदर एक घटना घटी जहां पे शायद एक कैटलिस्ट, बिकॉज आपको कोई चीज करने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए यू नीड एनर्जी, वो एनर्जी एक थंडरबोल्ट की तरह आया और इसके अंदर एक आरएनए बना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और मे भी ग्रुप ऑफ आरएनए फॉर्म करके एक डीएनए बना, हमारे पहला पूर्वज, इस जीवन का पहला पूर्वज। ओके, सो वो पहला पूर्वज बना। तो शायद हो सकता है आपका कर्म वहीं से शुरू होगा मे बी, बट आप शायद उतने मिन्यूस्क्यूल थे, शायद भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि चलो चलने दो, काम चलने दो ऐसे, तो वहां से शायद कर्म नहीं। कर्म कहां से शुरू हुआ? मे बी आप जब एक 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 हायर लेवल के, हायर सोल स्टैंडिंग के जब आप बने। सोल स्टैंडिंग का क्या मतलब? एवरीथिंग हैज ए सोल स्टैंडिंग। ओके, एक छोटी सी धूल भी है अगर कहीं पे, एक छोटी सी मिट्टी का कोना है, उसका एक सोल स्टैंडिंग है। जैसे ऑफिस के अंदर डिफरेंट डेजिग्नेशंस होते हैं ना, ये है पीएन, ये है लेबर, ये है मैनेजर, ये है एग्जीक्यूटिव, ये है अकाउंटेंट, ये है सीईओ, ये है मालिक ऑफ द कंपनी, ये है वाइस प्रेसिडेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी हैव गॉट डिफरेंट सोल स्टैंडिंग। एक छोटी सी जो छोटा सा जो एक छोटा सा सपोज सैंड का दाना होगा, उसकी एक सोल स्टैंडिंग है। उससे ऊपर एक कीड़े मकोड़े का सोल स्टैंडिंग होगा, उससे ऊपर एक प्लांट का सोल स्टैंडिंग होगा, प्लांट से हायर एनिमल का सोल स्टैंडिंग हायर होगा, हायर एनिमल से ह्यूमन बीइंग का सोल स्टैंडिंग हायर होगा। सोल स्टैंडिंग, द डेजिग्नेशन ऑफ द सोल, आत्मा इन द हेवनली हायरकी। ओके, उसको इस तरह से समझिए। हमारे अंदर भी बहुत सारे हैं, हमारे लोअर जो पीपल हु आर इनटू तामसिक गुण, उनकी लोअर स्टैंडिंग होती है। जो राजसिक है उनकी थोड़ी सी हायर स्टैंडिंग होती है। जो सात्विक होते हैं उनकी थोड़ी हायर स्टैंडिंग होती है। जो गुणातीत होते हैं, जो ऋषि मुनियों के लेवल में आते हैं, उनकी बहुत ज्यादा हायर सोल स्टैंडिंग होती है। उसके बाद यक्षा, यक्षिनी, योगिनी, ये सब चलता रहता है। फिर लोअर गॉड्स, हायर गॉड्स, ऐसे करते 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 कुछ हमारे ऋषि मुनि इवन गॉड्स को भी वो कर जाते हैं, डिफरेंट लोकास की सोल स्टैंडिंग, ऐसे करते करते दाओ, सोर्स एंड बियॉन्ड एंड एब्सोल्यूट, ऐसी सोल स्टैंडिंग होती है। तो जब आपका एक पर्टिकुलर सोल स्टैंडिंग था, शायद 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 वहां से ईश्वर ने सोचा होगा, या ये जो ब्रह्मांड को चलाने वाला जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उन्हें सुनाना होगा, नहीं अब हम इनका विचार करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक जागृति आई है, एक फ्री विल आया है। फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल, इस वर्ड को याद रखिएगा। कुछ एनिमल्स के अंदर फ्री विल होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट होगा, वो सरवाइव करने की कोशिश करेंगे हमेशा। ओके, एक हिरन होगा, जैसे मैंने मृगशिरा नक्षत्र में बोला, जुपिटर अभी मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है, यू हैव टू वेरी अलर्ट लाइक अ हिरन। ओके, एक शेर का एक इंस्टिंक्ट होगा, उसको एक प्रेडेटर चाहिए, भूख लगेगी तो अटैक करेगा, वो एक इंस्टिंक्ट है। क्या उसमें कर्मा बनता है? पता नहीं, शायद बन सकता है। उसने अगर अननेसेसरीली किसी को मार दिया, शायद कर्मा बनेगा। सो इस तरह से कहीं एक जगह पे जब हम इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस में थे, आपकी आत्मा एक पर्टिकुलर बॉडी में थे, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस थी, शायद उस दिन से कर्मा शुरू हुआ, और उसके बाद आपकी ये आत्मा, सो कॉल्ड सोल, वो चली आ रही है। व्हाट इज अ सोल? हाउ विल वी नो दैट वी हैव अ सोल? आप एक सोच के देखिए कि आपका एक अवेयरनेस है। आज आप मुझे देख रहे हैं इस टीवी के थ्रू, या आप कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, आप देख रहे हैं ना।
कोई आपके अंदर बैठ के देख रहा है आपके सेंसेस से। आप 5 दिन पीछे जाइए, कुछ घटनाओं को रिकॉल किए। एक इंसान था जो देख रहा था, उसके आसपास का एनवायरनमेंट बदल रहा था। अच्छा, वही वाला इंसान आप अपने को 1 महीने पीछे ले जाइए और देखिए उस दिन कि आप कुछ चीज घटना को मेमोराइज कर सकते हैं। यानी आप सेम थे, द ऑब्जर्वर वाज सेम, थिंग्स वर चेंजिंग। ऐसे करके अपने आप को 10 साल पीछे लेके जाइए, कुछ इंसिडेंट रिकॉल कीजिए। वहां पे आप पाएंगे आप एज ए विटनेस चीजों को देख रहे हैं और आपका वातावरण बदल रहा है। एकदम आपको बचपन में लेके जाइए। बचपन में भी आपको कुछ चीजें याद रहेगी। ओके, अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी ना, आप अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड है हमारी पास्ट लाइफ हिप्नोटिक थेरेपी, जो मैं करता हूं जनरली, और शायद काफी ज्यादा लोगों को फर्क पड़ा है इससे। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दैट मींस देयर इज अ विटनेस हु इज रिमेनिंग द सेम एंड हिज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एंड ही वाज देयर बिफोर बर्थ, एंड वो मृत्यु के बाद भी रह जाएगा, और उसको शायद हम सोल बोलते हैं। और यही सोल ट्रैवल किया जा रहा है फ्रॉम पास्ट टू पास्ट टू पास्ट। तो जिस दिन उसके पास फ्री विल था, वो एमीबा से, वो छोटा सा डीएनए से उस जगह पे आया जहां पे उसके पास एक कॉन्शियसनेस था, जहां पे वो चूज कर सकता था राइट एंड रॉन्ग। उस दिन अगर उसने कुछ अच्छा काम किया था, उसका कर्मा शुरू हो गया, टक 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 टक। और अगर उसने गलत किया, उसका भी कर्मा शुरू हो गया। हिसाब किताब यूनिवर्स में जा रहा था, कुछ मैसेजेस यूनिवर्स में जा रहे थे उसका आत्मा का, हे यू मे बी आपका, आपके हमारे एक मैसेज सेंटर और अब हमारी फिजिकल हार्ट के बीच में एक जगह है, वहां से ना इन यूनिवर्स एक मैसेज रिलीज करते हैं। बड़ा 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 बड़ा, आप कुछ भी करते हैं, आप ये एक चीज याद रखिए, कुछ भी करते हैं उसका कर्म होता है। खाना खाते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, किसी से बात करते हैं रिएक्शन होते हैं। अच्छी तरह बोला, अच्छा रिएक्शन होगा, झाड़ के बोला तो उसका उसका रिएक्शन होगा। सोच के देखिए, आप कुछ भी सोचते हो उसका एक रिएक्शन होता है। होता ही नहीं होता? आप एक बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, जिस दिन सोचा आपका कर्मा शुरू हो गया, टक 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 टक। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा होगा। गलत बिजनेस कर रहे हैं, गलत नेगेटिव कर्मा बनेगा। तो जिस दिन आपका कॉन्शियसनेस के पास ये एबिलिटी था टू चूज द राइट एंड रॉन्ग, जिस दिन जिस वक्त आपने कुछ चीज सोचा करने के लिए, अच्छा बुरा, डॉग पालना है, कुत्ते को पाला आपने, एक दिन कुत्ते को थप्पड़ मारा, बहुत प्यार के, एक दिन थप्पड़ मारा, कर्मा शुरू हो गया। दिस इज, बट क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे शायद ब्रह्मांड की बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसके अंदर नहीं जाते, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट हम अभी पता लगाने की कोशिश करिए कर्मा शुरू कब हुआ था। तो सोचो उस टाइम से, और हर टाइम एक नया सोल बन रहा है, हर टाइम एक सोल प्रोग्रेस कर रहा है, हर टाइम एक चीजें बन रही है। तो अगर सपोज आप एक इन बिटवीन कहीं आपकी फॉर्मेशन हुई थी, उस दिन से, जिस दिन से आपका कर्मा शुरू हुआ है, आज तक आप कर्मा गैदर करते गए, गदर करते गए, और ह्यूमन रूप में मे भी कुछ हो सकता है आपने काफी बार ह्यूमन रूप लिया। हमारे शास्त्र भी कहते हैं बहुत सारे योनि के बाद ह्यूमन जन्म लेता है। हमारे नक्षत्र थ्योरी भी ये कहते हैं। तो जब आपका ह्यूमन जन्म जितने हुआ था, वहां पे स्टोर होती गई चीजों, और मे बी आप आगे पीछे घूमते गए, थोड़ा सा आपका कभी सोल स्टैंडिंग हाई हुआ, कभी गिरा, कब आप बहुत बड़े आत्मा बने, कभी वहां से फॉल डाउन किया, कभी में भी आप बहुत भगवान थे, वहां से आपने फॉल डाउन किया। ऐसा होता रहता है, ब्रह्मांड के शायद रूल में ऐसा चलता है। बहुत सारी कहानियां हैं हमारे देव देवता की, वो फॉल करके आए इस धरती के अंदर, उन्होंने अपने कर्म किए अच्छे बुरे, फिर वापस गए। सो अब एक चीज समझना जरूरी है कि हमारा कितना स्पैन, कितना है हमारा मैक्सिमम। हम अगर विंशोत्तरी दशा के हिसाब से चले, 120 साल अब मान के चलते एवरेज लाइफ स्पैन। हालांकि आज के जमाने में बहुत रेयर कोई 120 जी रहा है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बहुत जल्दी ऊपर निकल जाना पड़ रहा है। ओके, दैट्स डिफरेंट थिंग। आपने बहुत सारा जीवन व्यतीत किया, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, बहुत सारे लोगों के साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं किया। किसी जमाने में शायद आपने किसी को बहुत ज्यादा तड़पाया, फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, फाइनेंशियल बॉडी में, किसी को चीटिंग की, किसी को अब्यूज किया, मन में गलत सोचा, विचार गलत लाए। सब करते हैं, सब सब सबने किया हो। तो इतने सारे, अगर आपने सपोज से 100 ह्यूमन बर्थ लिए, और इससे पहले अगर कुछ हायर सोल, कुछ और नर रूप में आप आए हो, नर जिसको हम बोलते हैं, एडवांस मतलब प्रीवियस प्रिमिटिव ह्यूमन रूप में आए हो, उस वक्त उसने अच्छा बुरा आपने काम किया, तो ये पॉसिबल नहीं है सिर्फ 120 साल के अंदर आप वो सारी चीजों की बैलेंस शीट कंप्लीट करो। बिकॉज जन्म क्यों होता है? एक वजह से कि आपको बैलेंस शीट, अगर अच्छा कर्म किया उसका रिवार्ड मिलेगा, गलत कर्म किया उसका रिवार्ड मिलेगा। वही हमारा एस्ट्रोलॉजी है। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि सारा कर्म इसी सिर्फ 100 साल के अंदर मिल जाए आपको, या 120 ईयर्स के अंदर मिल जाए। तो वो जो कर्म आपने किए थे, वो सारे कर्म जो आपने किए थे,
उसको बोलते हैं संचित कर्म। वो आपने संचय किए, संचय, इतना सारा कर्म। अब जब आपका टाइम आया कि आपको बर्थ लेना है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स मैट्रिक्स एंड यूनिवर्स अलाइनमेंट, यूनिवर्स प्लानिंग, उस वक्त सारे कर्म को आप नहीं भोग सकते। अच्छे बोल, वो बहुत ज्यादा है, ह्यूज। ओके, उसके अंदर से कुछ पोर्शन आपको दिए जाते हैं इस लाइफ के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। वो आपका प्रारब्ध है, उस कर्म को आपको यहाँ पे भोगना है, अच्छा भी है बुरा भी है। इस बेसिस में आपको कुछ माता पिता मिलते हैं जो उस वक्त की सबसे जरूरतमंद, आपकी सोल को, आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को जो मिले वो मिलेगा, दैट इज। तो आपका बर्थ होता है, तो इसीलिए बोलते हैं फिफ्थ हाउस से इंसान पैदा होता है। फिफ्थ हाउस आपके पास्ट कर्मों को दिखाता है। तो एक्चुअली सोल एंटर्स फ्रॉम द फिफ्थ हाउस एंड फोर्थ हाउस से गुजरते हैं। फोर्थ हाउस इज एक्चुअली द मदर, एंड फिर लग्न में आके पैदा होता है, एंड टेंथ हाउस से कर्म करके नाइन्थ हाउस से निकल जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द साइंसेस। सो ये फिफ्थ हाउस है, वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर बॉर्न बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मस एंड दैट इज द प्रारब्ध। वो आपका प्रारब्ध शुरू होता है। यार धरती के अंदर क्या करते हो जब आपका जन्म होता है? आप एवरी डे कुछ क्रिया कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। सो ये तीन वर्ड ध्यान से समझिए। संचित, संचित है आप जब से आपकी कॉन्शियसनेस आई है अच्छा बुरा समझने का, उससे वहां पे आप जितने भी कर्म कर रहे हो, जितने भी लाइफ स्पैन में, वो है आपका संचित कर्म। उसमें कुछ हद तक आपके आपके डिफरेंट आसपास की चीजें भी जुड़ जाती हैं। फिर आप जैसे ये वाला जीवन शुरू करते हो, जो शुरू वाला जो कर्म आपको मिलता है, द पोर्शन, स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द संचित कर्म, वो है प्रारब्ध कर्म। एंड जो एवरी डे आपको शायद बहुत अच्छा कुछ कर्म कभी मिलता है, बट आप एक राजयोग से पैदा हुए हो, आपको आपका है कॉन्सेप्ट राज, आपको राजा बनना है, काफी प्रजा को हेल्प करना है, बट आप सोते हुए निकाल देते हो। क्या सा क्रिया बन रहा है? क्रिया मन कर्म ठीक नहीं हो रहा है, हमें लगता है। तो आपके जीवन में फिर अगेन प्लस माइनस होना शुरू होता है क्रियामान कर्म में। इसीलिए प्रश्न कुंडली शायद देखा जाता है। हम बोलते हैं प्रश्न कुंडली भी देखो साथ में। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, सी इस प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली शोज यू द डेविएशन की जो प्रारब्ध मिला है उससे कितना कितना फर्क पड़ा है, चेंज ओवर कितना है, वो शायद आपको थोड़ा सा पता चल जाता है। इसलिए प्रश्न देखना बहुत जरूरी है कुंडली। हमेशा आप एक, कभी भी आपके अंदर एक बहुत बॉइलिंग पॉइंट का जब भी प्रश्न है ना, प्रश्न कुंडली ड्रॉ कीजिए। उस वक्त के तारे सितारे क्या थे, कौन सा नक्षत्र था, कहाँ पे था, प्लेनेट कहाँ था, लग्न रोड कहाँ पे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। प्रश्न कुंडली के बारे में अभी नहीं सिखाया, कोई भी वीडियो नहीं बना, बट बनाऊंगा फ्यूचर में जाके जब भी फ्लो मिलेगा जरूर बताऊंगा। तो ये है आपका तीन कर्म, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। और इसी से आपको सारे मिलते हैं, नवमशा मिलते हैं। नवमशा का मतलब क्या? आपका जो भाग्य है, भाग्य स्थान को जब हम प्रोजेक्शन करते हैं, या जब कुंडली को हम सिर्फ 9 अप टू 9th हाउस तक सीमित कर देते हैं, उसके अंदर जब हम चीजें बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि आपका भाग्य क्या है। उसी से आपको आपका वाइफ भी देखा जाता है। तो वाइफ को क्यों देखा जाता है? बिकॉज वाइफ आपके भाग्य से, ये पास्ट लाइफ में आपने क्या किया, आपको भगवान का समझना था, भगवान के साथ डील करनी थी, हायर लेवल के साथ बातचीत करनी थी, हायर लेवल स्पिरिचुअल होना था, अपने साथ करना, आपने नहीं किया। उसका आपको, उसका जो क्रियामान कर्म बना, वो यहाँ पे इस जीवन में नवमशा बन गया। ऐसे ही आपको D60 चार्ट मिलता है कि सारे जीवन की क्या 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 घटनाएं हुई थी। डिविजनल चार्ट बनते हैं, आपका D1 मिलता है आपको। सो ये इस तरह से आपको चीजें समझनी है। तो वो प्रश्न में मैं वापस आता हूं, जब उन एडिटर ने मुझे पूछा कि क्या ये दोनों का जीवन एक होगा, मैं बोला बिल्कुल नहीं होगा। कि पहली बात, मुझे नहीं मालूम उस जो दूसरा सोल है उसका कॉन्शियसनेस कहां से शुरू हुआ है, बिकॉज ही इज ऑल्सो एक्यूमुलेटिंग संचित कर्म। उसको कौन सा प्रारब्ध मिला है इसी डेट ऑफ बर्थ में, मैं नहीं जानता हूं शायद, बिकॉज उसके कुछ तो संचित कर्म डिफरेंट होंगे। शायद उसने कुछ अच्छा और ज्यादा काम किया, हो सकता है वो बहुत हाई पोजीशन में है, उसकी वो हो सकता है इस लाइफ में उसी दिन जन्म लिया, क्योंकि एक ही प्लैनेट, शनि आपको रिवार्ड भी दे सकता है, शनि आपको बहुत ज्यादा लेसन भी ले सकता है, आपको प्रेशर कुकर बना सकता है अपने जीवन के अंदर। मंगल आपको चीजें डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट मंगल ही आपकी चीजें दे सकता है। आदित्य तो 12 घर में, सूर्य तो 12 घर में सारे देने वाले ही बैठे हुए हैं। सो वही एक प्लैनेट आपके प्रारब्ध को रीड करके, आपके क्रियामान को रीड करके आपका रिजल्ट दे रहे हैं। तो हो सकता है इन दोनों की जीवन एकदम अलग होगी, हो ही नहीं सकते इन दोनों का जीवन सेम होगा। और दूसरी चीज है द कनेक्टिंग लिंक। माता पिता कौन है? माता पिता का कर्म भी तो 60% जाएगा। सो देयर इज अ 60% ट्रांसफरेंस ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। कुछ परसेंटेज पिता माता से आता है। नाम क्या है? नाम का भी तो एक अपना काम कर्म है, उसका वाइब्रेशन कौन से घर में आ रहा है, एनवायरमेंट क्या है, हर एक एनवायरमेंट अलग है।
जुपिटर को कितना एक्टिवेट कर रहे हो, वो पढ़ाई लिखाई कितना किया है उसके अंदर। जुपिटर जुपिटर पढ़ाई लिखाई है, आपका विजडम है, नॉलेज है, कितना पढ़ रहा है वो इंसान, ये इंसान कितना पढ़ रहा है, जुपिटर बदल रहा है। वो कितना पूजा पाठ कर रहा है, ये कितना पूजा पाठ कर रहा है, वो कितना अपनी मम्मी डैडी का सेवा कर रहा है, उसका जुपिटर हाई हो रहा है, उसका मून चंद्रमा एनर्जाइज हो रहा है। वो कितना धरती माता को सेवा कर रहा है, ये इंसान धरती माता को कितना सेवा, मंगल एक्टिव होता है, बिकॉज मंगल तभी मजबूत होगा जब आप धरती के जो रिसोर्सेज है उसको मिसयूज नहीं करोगे। उसका सेकंड हाउस क्या था, उसका थर्ड हाउस क्या था, भाई बहन कैसे थे, सब चीज अलग है, उसका अलग है, आपका जीवन अलग है। दोनों दिन मैंने उनको बोला, अगर एक ही बिस्तर में भी दो पैदा होते हैं ना, तो दोनों की किस्मत अलग हो सकती है, बिकॉज हमें नहीं मालूम उनका संचित क्या काम क्या है। वो शायद पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, हो सकता है उन्होंने एक वैश्य का, एक बिजनेसमैन का रोल प्ले किया। ही वाज अ ब्राह्मण, ही प्लेड अ रोल ऑफ अ बिजनेसमैन। यू मे बी अ बिजनेसमैन बट यू वर अ ब्राह्मण ऑन दैट रोल। आपने शायद लोगों को शिक्षा दी, दोनों का जीवन अलग होगा, दो वो सेम एज एक सेम टाइम में पैदा होंगे। This is the mystery. You must know. You must know these three concepts of संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा एंड क्रियामान कर्मा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्रियामान कर्मा, क्योंकि आपका जन्म हो चुका है, नहीं बदल सकते, आपको डेथ की इंतजार करना पड़ेगा। यू आर टेम्पोररी, आई एम टेम्पोररी, ओके, आई हैव, वी हैव, हम कुछ भी कर ले, मेरा बड़ा सा शील्ड लगा ले। किसी दिन मैं आपको वराहमिहिर की कहानी एक सुनाऊंगा, बहुत पावरफुल, हमारे एक वो थे जिन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किया था, कितना एक्यूरेट होता। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप कुछ भी कर लो, नहीं रोक पाओगे अपनी एंट्रोपी को। साइंस में इसको बोलते हैं एंट्रोपी। यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। आपकी सारी चीजें धीरे धीरे करके थोड़ी आंखों का पावर चला जाएगा, हेयर कलर चेंज हो जाएगा, स्किन चेंज हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुढ़ापा। आप जितने भी घमंड कर लो यंग लाइफ में कर लो, जी मैं तो इतना पावरफुल, इतनी मेरी शक्ति है, जो बुढ़ापा आता है ना, जब तब जो 12th हाउस ऑफ आपका आपका आएगा, तब उस वक्त सारे उसमें आ जाती है आंसर। आपके साथ कौन है, बच्चे हैं आपके साथ, कोई आपको देखभाल करने के लिए, या रास्ते में गिरे पड़े हो। इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, okay, so because that is why the kriyaman karma is very very important. Every day what are you doing in thought, word, deeds and action, कितना नुकसान पहुंचा रहा हो, आपका प्रारब्ध बदल रहा है, ये सारा आपका संचित बन रहा है, संचित में आगे पीछे चीजें हो रही है, वर्चुस लिया जा रहे हैं। व्हाट है टेक्नोलॉजी, व्हाट है टेक्नोलॉजी, सोच के देखो किसने बनाया होगा ये सारी चीजें, कौन सा रहस्यमय व्यक्ति ने बताया होगा, अंदर क्या माया का गेम चल रहा है अंदर। व्हाट आर थिंग्स, दीस आर द थिंग्स टू बी थॉट अबाउट बाय एस्ट्रोलॉजिस्ट। सो इसीलिए you have to go deep, you have to understand deeply, you have to do your introspection। छोटे छोटे इवन ट्विंस में भी कुछ मिनट्स का परिवर्तन हो जाता है। किसी ने मेरे पास हालांकि आजकल मैं ये सब चीजें करता नहीं हूँ, somebody sometimes asked me कि मेरे बेटे का सबसे सही टाइम, उस वक्त मैं थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में था अपनी पढ़ाई का, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने शायद एक गलती भी की होगी। मैंने बोला इस दिस इज द अप्रोक्सीमेट टाइम विच द सोल में टेक बर्थ एंड समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं करना चाहिए था ये, आप लोग भी मत करना ये, डोंट इंटरफेयर विद द लॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड द सोल। 20 मिनट, हालांकि 5:30 बजे का सुबह का टाइम दिया था, बट कि जो बच्चा पैदा हो मेरे दिए हुए टाइम के 20 मिनट बाद पैदा होता। फिर मैंने उनको बोला ये जो 20 मिनट है ना मेरा नहीं है, ये उसके कर्म और भगवान का। तो 20 मिनट में कितने सारे वर्गाचार्ट बदल गए। So that is the power of this thing. So you must understand your prarabdha, you must understand your the most important thing first is the sanchita, the prarabdha and the kriyaman. Be aware of your kriya. That is what the bodhisattvas do. आप सारे bodhisattvas हो, बुद्धा नहीं बने, enlightened नहीं बने। आप you guys are, many of you are in the path of Buddhism to become an enlightened. So the bodhisattvas become more and more aware all the time. तो आप भी aware रहिए अपनी इस 3 कर्म के बारे में। I hope you have understood this video today. अगर कोई प्रश्न है तो please comment in, I'm looking forward to for your comment section. And if you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel for getting some cream information in astrology in a different format, in different step-by-step method. And thank you so much for watching. May your Sanchit Karma, your Prarabdha Karma and your Kriyaman Karma bless and guide you beyond comprehension. Thank you so much. I will see you in another video. Take care. Bye-bye.